तो स्टोरी के स्टार्ट में हमें वेटिकन सिटी का एक म्यूजियम दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी गार्ड्स उस म्यूजियम का सुरक्षा कर रहे होते हैं और वहाँ पर कुछ देर के लिए बहुत शांति होता है। लेकिन तभी अचानक से बहुत सारे चोर वहाँ पर आने लगते हैं और सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं। सभी गार्ड्स को मारकर वहाँ से कीमती सामान उठाने लगते हैं और तभी वहाँ पर डिमन रैबिट आता है, जिसे देखकर सभी चोर उस पर गन तान देते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर ये रैबिट कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो, 2.5 मिलियन ऑफर के लिए ना, और वो भी एक स्वॉर्ड चुराने के लिए। तभी फोर्स एज में का एक बंदा कहता है तुमको कैसे पता हमारे ऑफर के बारे में। तभी रैबिट कहता है क्योंकि वो ऑफर मैंने ही दिया था। तभी वहाँ पर रखी बेशकीमती तलवार उठाता है, जिससे वहाँ पर अलार्म बजने लगती है और बाकी के सोल्जर वहाँ पर आने लगते हैं और रैबिट इन फोर्स एज को बताने लगता है ये है डिमन नाइट एस्पाडा का स्वॉर्ड। तभी फोर्स एज का एक मेंबर रैबिट के पास आता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें जो भी चाहिए यहाँ से ले जाओ, लेकिन हमारा काम किया गया पैसा दे दो। लेकिन तभी वो रैबिट उस व्यक्ति का गर्दन काटे देता है और ये देखकर उसके बाकी के साथी घबरा जाते हैं और अपने गन से उस रैबिट पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन रैबिट अपने तलवार से उन सभी के गोलियों को डॉच करता है और सभी को एक एक करके सभी एज ग्रुप वालों को खत्म कर देता है। लेकिन जो म्यूजियम के गार्ड्स होते हैं वो इसके पास आते हैं और इस डिमन रैबिट को चारों ओर से घेर लेते हैं और वो रैबिट कहने लगता है कि बहुत ही जल्द तुम्हारे वर्ल्ड में हमारे सभी डिमंस यहाँ पर आएंगे। और तभी रैबिट अपने हाथ में रिमोट को दबा देता है, जिससे म्यूजियम में सभी जगह ब्लास्ट होने लगते हैं और वहाँ के गार्ड्स अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन उसमें कोई नहीं बचता है सिर्फ रैबिट को छोड़कर, क्योंकि ये डिमन है। फिर हमें वेटिकन सिटी का हाईवे दिखाया जाता है और साइड में एक औरत अपने बच्ची को लेकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन उससे कोई टकरा जाता है जिससे उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है। तभी उसका बच्चा एक अजीब सा हरकत करता है बिल्कुल डिमन की तरह, लेकिन ये चीज ये मोहतरमा नहीं देखी और सारा सामान उठाकर अपने बच्चे को वहाँ से लेकर जाने लगती है। लेकिन उस लड़के का टॉय कुछ दूर पर फेंका जाता है और वो औरत उसे लेने के लिए वहाँ पर जाती है। तभी अचानक वहाँ पर 3 डिमन आते हैं और उस औरत को मारने लगते हैं। फिर वहाँ पर आता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, जो कि उन डिमंस को बहुत आसानी से मार देता है। इस बंदे का नाम होता है डांडे, जो कि एक डिमन हंटर है। फिर वो लेडी इसको शुक्रिया कहती है और डांडे उस औरत से कहने लगती है कि तुम जरा संभल कर चलना, यहाँ पर थोड़े बहुत डिमंस हैं। तभी वो बच्चा फिर से डिमन जैसी हरकत करने लगता है और डांडे जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो बच्चा शांत हो जाता है। डांडे उस बच्चा के पास जाता है और उससे कहता है कि ये तो बहुत प्यारा बच्चा है भाई, वैसे इसका नाम क्या है। तभी वो बच्चा डिमन में बदलकर डांडे का गर्दन धर लेता है। डांडे जैसे तैसे कर कर अपना गर्दन छुड़ाता है और उसको मारने के लिए गन दिखाने लगता है। तभी वो औरत कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, ये मेरा बच्चा है। लेकिन वो लड़की डांडे के सर पर बैग मार कर वहाँ से उस बच्चे को लेकर चली जाती है। डांडे उस लड़की का पीछा करता है, लेकिन वो लड़की वहाँ से चली जा चुकी थी। फिर हमें न्यूज मीडिया को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं इस घटना को लेकर, और ये न्यूज एंकर आपस में कह रहे होते हैं कि ये सब रशियन का काम है। हाँ, जो समझ रहे वो नहीं भाई, रशियन मिलिट्री। लेकिन एक और बंदा था जो कि स्ट्रीमिंग कर रहा होता है और अमेरिका के सभी ऑडियंस को बता रहा होता है कि ये जो न्यूज एंकर है वो कुछ भी बोलते हैं, वो अटैक डिमन टेररिस्ट ने किया था। लेकिन अमेरिका की कोई भी ऑडियंस डिमन पर विश्वास करने का नाम तक नहीं लेते और एंकर और पब्लिक सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर हमें डार्कॉम HQ दिखाया जाता है, जो कि एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी है। इस बंदे का नाम होता है डॉक्टर फिशर। यहाँ के जितने भी सीनियर होते हैं उन सभी को ये बताता है कि ये हमला एक डिमन टेररिस्ट का था। इस पर सवाल उठाते हुए आर्मी के एक ऑफिसर कहते हैं कि आपको कैसे पता कि ये एक डिमन टेररिस्ट अटैक था। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो यहाँ के बहुत बड़े रिसर्चर हैं, उनका रिसर्च कभी बेकार नहीं गया। लेकिन प्रेसिडेंट भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और डिमंस होते भी या नहीं इस पर यकीन कैसे करें। फिर डॉक्टर फिशर सभी को बताता है कि हाल ही में यहाँ वेटिकन सिटी में कुछ डिमंस पाए गए हैं और डॉक्टर फिशर डिमंस के बारे में और भी कई सारे डीप रिसर्च किए थे, जैसे कि हमारे और डिमंस के यूनिवर्स में दोनों के बीच क्वांटम इंटरफेरेंस है और जगह जगह पर एक पोर्टल बन गई है जहाँ पर छोटे छोटे मॉन्स्टर यानी डिमंस आ रहे हैं। लेकिन ये इतना भी बड़ा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स डिमन यहाँ पर आ सके। इसका मतलब ये है कि बड़े डिमंस उस दुनिया में ही फंसे हुए हैं। फिर अचानक वहाँ पर एक ऑफिसर CD लेकर आता है और वो उस वीडियो को चलाते हैं जो कि म्यूजियम के CCTV कैमरा में कैप्चर हुआ था और वहाँ के सभी फाइट दिखाए जाते हैं। फिर एक ऑफिसर कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे बेशकीमती चीजें पड़ी हुई थी, लेकिन ये रैबिट डिमन जो कि सिर्फ तलवार लेने के लिए यहाँ पर आया था। फिर रैबिट कहने लगता है कि बहुत ही जल्द हेल का दरवाजा खुलने वाला है और मुझे पकड़ना चाहते हो तो मुझे पकड़ सकते हो। और ये CCTV फुटेज देखकर सबको यकीन हो गया था कि असल में डिमन होते हैं और वो सभी शहर में भी घुस गए हैं। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि जितने भी शहर में हंटर्स हैं वो सभी डिमन हंटर्स को मेरे पास लेकर आओ और यहाँ के जितने भी आर्मी ऑफिसर होते हैं वो सभी लोग हंटर्स को पकड़ने के लिए पूरे शहर में चले जाते हैं। फिर हमें डांडे को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट में बैठकर
आइसक्रीम खा रहा होता है, लेकिन तभी एक ट्रक रेस्टोरेंट से टकराने वाली थी और ये डांडे देख लेता है और डांडे सबको जाकर बचाता है, वो भी स्लो मोशन में। फिर ट्रक रेस्टोरेंट में टकरा जाती है, लेकिन सब लोग बच जाते हैं और वह कहने लगता है कि सबको बाहर लेकर जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो कि डांडे का भाई होता है और ये देखकर डांडे कहता है कि तुम तो मर गए थे ना, ये कैसे हो सकता है। और तभी डांडे का भाई उस पर हमला कर देता है और वो सभी हमले को डॉज करता है और अपने गन से उस पर हमला करता है, जिससे वो व्यक्ति एक डीमन में बदल जाता है। ये डांडे को पहले ही शक हो गया था कि ये कोई डीमन है और ये कोई नहीं, वही बेबी डीमन है। और डांडे जैसे ही डीमन पर हमला करता है तो वो डीमन रेस्टोरेंट के ग्राउंड में चला जाता है और फिर वहाँ पर डांडे आता है और वो डीमन छिप जाता है और अचानक से उसके पीछे से अटैक करता है। और इस तरफ जितने भी डार्ककॉम के ऑफिसर होते हैं वो एक एक करके सभी हंटर्स को मारकर रैबिट के बारे में इंक्वायरी कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से काफी सारे हंटर्स रैबिट के बारे में नहीं जान रहे होते हैं। लेकिन एक हंटर बताता है कि मैंने किसी से सुना था कि वो ब्रोकर और एक बनी साथ में मिलकर एक बड़ी डील करे थे और इसका मतलब ये है कि व्हाइट रैबिट ने पूरे न्यूयॉर्क में अपना पूरा बेस बना लिया है। फिर हमें एक क्लब में वही ब्रोकर को दिखाया जाता है जो कि उस व्हाइट रैबिट से डील किया था और जैसे ही डार्ककॉम के कुछ ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए आते हैं तो वो ब्रोकर उन सभी को देखकर भागने लगता है, लेकिन वो बहुत आसानी से उसे पकड़ लेते हैं। और फिर हमें उसी ब्रोकर को इंक्वायरी बेसमेंट में दिखाया जाता है और डर के मारे ब्रोकर सब कुछ उगल देता है और बताता है कि हाँ उसने एक डील की थी एक बोलने वाले रैबिट के साथ। रैबिट एक हंटर के बारे में जानना चाहता था जिसका नाम है डांडे, और सबसे बड़ी बात वो हंटर डांडे उस ब्रोकर के साथ ही काम करता था। वाइस प्रेसिडेंट ब्रोकर से पूछता है तुम्हें जरा भी शक नहीं हुआ एक बोलने वाला रैबिट तुम्हारे पास आकर डील कर रहा है? ब्रोकर कहता है कि भाई जब इतना सारा पैसा सामने हो तो कौन शक करेगा। वाइस प्रेसिडेंट तुरंत डॉक्टर फिशर से कहते हैं डांडे के बारे में सारी डिटेल निकालो। डॉक्टर फिशर अपने कंप्यूटर में डांडे का इंफॉर्मेशन निकालने लगता है और उससे कहने लगता है डांडे एक एलाइट हंटर है जो ब्रोकर के साथ मिलकर डिमंस को मारता है और उसके लिए उसको पैसे भी मिलते हैं। अगर इसके प्रोफाइल में लिखी गई आधा बात भी सच हुआ तो ये कमाल का हंटर होगा। वाइस प्रेसिडेंट फिर से पूछता है व्हाइट रैबिट को इस बंदे में इतनी रुचि क्यों थी? इस पर डॉक्टर फिशर कहते हैं ये बंदा पिछले 5 साल में 5 अलग अलग काम छोड़ चुका है और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काम उससे बोरिंग लग रहा था। हाँ बिल्कुल मेरी तरह। और यहाँ से सीन कट होता है और हमें डांडे को दिखाया जाता है जिस पर अचानक से वो बेबी डीमन उस पर हमला करता है, लेकिन डांडे उसका हर वार आसानी से डॉच कर रहा होता है। डीमन चिल्लाकर कहने लगता है एमुलेट मुझे दे दो और यहाँ कंफर्म हो जाता है कि इस डीमन को व्हाइट रैबिट ने भेजा है एमुलेट चुराने के लिए जो कि उसके गले में है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। डीमंस बार बार उस पर अटैक करता है लेकिन डांडे हर मूव्स को ब्लॉक करता है, लेकिन वो डीमन अचानक से चकमा देकर उसे पकड़ लेता है और वो उससे एमुलेट छीन लेता है। लेकिन तभी डांडे उस डीमन पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो डीमन हवा में उछलकर जमीन पर गिर जाता है। डांडे गुस्से में पूछता है उससे मेरे नेकलेस के पीछे क्यों पड़े हो, और डीमन कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट अब तक व्हाइट रैबिट के प्लान को समझ चुका है, इसी वजह से उसने पहले ही वेस्ट सोल्जर को उस रैबिट को पकड़ने के लिए भेज दिए थे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया, सिर्फ एक सोल्जर बचा है। वाइस प्रेसिडेंट ब्रोकर से पूछता है क्या तुम स्पाडा के तलवार के बारे में कुछ जानते हो? ब्रोकर कहता है कि हाँ मैंने बहुत पुरानी एक कहानी सुना है। स्पाडा एक डीमन था जो कि इंसानों के साथ था। हजारों साल पहले जब डीमन और ह्यूमंस में एक जबरदस्त फाइट हुआ था तो स्पाडा ह्यूमंस के साथ मिलकर सभी डीमंस को बहुत बुरी तरह मारा था, लेकिन स्पाडा अपने राजा के साथ बगावत किया था। तब तक भयानक युद्ध छिड़ गई थी। स्पाडा ने सभी इंसानों को बचाने के लिए जिम्मेवारी ली और दोनों वर्ल्ड के बीच एक दीवार खड़ी कर दी अपनी तलवार की मदद से जो कि बहुत पावरफुल था, और स्पाडा की मदद एक जादुई एमुलेट ने की थी। दोनों वर्ल्ड के बीच दरवाजा बनाने के बाद उस एमुलेट को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था ताकि उसे कोई कभी खोज ना सके। पर ब्रोकर कहता है कि मुझे तो ये सिर्फ कहानी लगती है। डॉक्टर फिशर कहता है वही एमुलेट ट्रांसमीटर है, अगर दोनों टुकड़े को जोड़ दिया गया और तलवार में फिट कर दिया गया तो वो दीवार गिर जाएगी और डिमंस वर्ल्ड का रास्ता खुल जाएगा। अगर ये हो गया तो हमारी दुनिया नहीं बच पाएगी और उनके सामने हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए तो डार्ककॉम बनाया गया है। उस व्हाइट रैबिट के पास ऑलरेडी एक एमुलेट है। तभी एक सोल्जर आकर कहता है सर शायद दूसरा एमुलेट भी मिलने वाला है, क्योंकि मैंने उसके मुंह से सुना था दूसरा एमुलेट एक हंटर के पास है। ये वही सोल्जर होता है जो कि टीम के साथ व्हाइट रैबिट को पकड़ने के लिए गया था, लेकिन सिर्फ यही वापस आया। और सोल्जर की बातें सुनकर वाइस प्रेसिडेंट तुरंत समझ जाता है वो हंटर और कोई नहीं डांडे है।